तुम लोग को एक तो बहुत छोटा सा कहानी सुनाता हूँ मैं, जो तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को बाटर सिस्टम पता है? बाटर सिस्टम। यस सर। ठीक है। यस सर। एक बार क्या हुआ, नंदनी, माने हम बात कर रहे हैं पुराने जमाने की, जब बाटर सिस्टम के जमाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो नंदनी, एक बार क्या हुआ, एक गांव था, वहां पर क्या नाम है, शीप्स होती है ना, बकरी। ठीक है। उनका एक माने गोट, मानो नॉट शीप, माने गोट का मार्केट लगा हुआ है, ठीक है, बकरी का। शीप इज एक्चुअली क्या नाम है, वो तुम्हारा भेड़ बोलते हैं ना उसके। तो बकरी माने हाँ। क्या नाम है, गोट का मार्केट लगा हुआ है। ठीक है। तो वहां पर एक मार्केट है, वहां पर लोग क्या करते हैं, गोट लेकर आते हैं और वहां से गेहूं खरीद के लेकर जाते हैं। ओके, तो माने वहां पे एक्सचेंज जो हो रहा है बाटर सिस्टम में, वो क्या हो रहा है, गोट और क्या नाम है, वीट का वीट। एक्सचेंज हो रहा है वहां पर। समझ में बात? यप। तो अब नंदनी बेचारी गई, अपनी दो ठो गोट लेकर गई, ठीक है, और जाके मार्केट में बैठ गई। ठीक है। पर जो गेहूं वाला था वो मार्केट में आया ही नहीं। ठीक है। और जो मार्केट में गेहूं वाला आया, वो क्वालिटी नंदनी की क्वालिटी से टैली नहीं हो रहा है। ठीक है। माने वो जो गेहूं वाला है, वो बोल रहा है कि नंदनी वाला जो गोट है वो हमको पसंद नहीं आया, और नंदनी का जो गोट है उसको वो व्हीट का क्वालिटी पसंद नहीं आया। ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्सचेंज नहीं हो रहा, जैसे हमने पढ़ा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड नहीं हो रहा बॉन्ड। है ना। तो ऐसे खाली नंदनी नहीं है, वहां पर और भी बहुत सारे जन है, राम दीन, श्याम दीन, ये दीन, वो दान, सब है। उन लोग का एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, फेलिसिटेट ही नहीं हो रहा एक्सचेंज। तो ऑब्वियसली वहां पर जाके नंदनी थोड़ी सी परेशान हो ही जाएगी ना। सुबह से बैठी है, शाम तक एक्सचेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब नंदनी परेशान है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो वहां पर एक बहुत ही चालाक आदमी था, उसका नाम था धीमन। बहुत ही चालाक, चतुर। ठीक है। तो धीमन बोला कि यार यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो रहा है, और मेरे पास तो पैसा बहुत है। तो धीमत ने क्या किया, वो नंदनी को बोला, एक काम कर, तेरी जो बकरी है ना, तुम मुझे दे दो। ठीक है। ठीक है। और गेहूं वालों से क्या बोला कि तेरा जो गेहूं है ना, वो भी मैं ले लेता हूं। ठीक है। तो जैसे नंदनी आई, उसके बाद रामधीन आया, उसके बाद बी आया, सी आया, डी आया, एफ आया, जी आया, सबका गोट वो एक तरफ खरीद लिया। ठीक है। और जो गेहूं वाले थे, उन सबका गेहूं वो एक तरफ खरीद के रख लिया। समझ गया? तो धीमंत के पास बहुत टाइप्स ऑफ गोट्स भी है और बहुत वैरायटी ऑफ व्हीट भी है। ठीक है। उसके बाद धीमंत ने क्या किया, अब जब सब उसी के पास में है, तो किसी को एक टाइम पे आने का जरूरत नहीं है ना। कोई 4 बजे आके बेच के गोट चला गया, कोई 6 बजे चला गया, कोई सुबह आके अपना गोट बेच दिया, कोई कभी भी बेच दिया। वैसे ही व्हीट वालों को कोई टाइम नहीं है, वो कभी आके बेच दिया, वो कभी आके दे दिया। अरे सारा चीज किसके पास है? धीमंत के पास है। अब इससे फायदा क्या हो रहा है कि जब नंदनी को अपना गोट बेचना है, तो किसी ना किसी का वीट तो धीमंत के पास है ही। उसने अपना वीट से अपना गोट को मिलाया और क्या नाम है, अपना ट्रेडिंग करके चली गई। ऐसे जो ए था उसने भी बी से कर लिया, जो सी था उसने भी उससे कर लिया। और धीमंत होने के कारण क्या फायदा हुआ बताओ? तो वहां पे धीमंत होने के कारण क्या फायदा हुआ, वहां पर एक मार्केट फ्रीडम जो ऑफ है वो एक्सचेंज। मोबिलाइज हो गया, बिकॉज ऑफ धीमंत, है ना। इससे सबको फायदा क्या हुआ, किसी को टाइम का लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जब चाहे तब आए वोट दे दे। ठीक है। वीट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहे तब आए। और धीमंत का काम क्या है, जिसको जैसा वीट चाहिए वो अपने गोट के हिसाब से, दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग होगा, बेच के चला जाएगा। ये फायदा होगा। मिडिल मैन है। अब एक बात बताओ नंदिनी, अगर तुमको अपना गोट बेचना है, तो तुम धीमंत वाले मार्केट में जाओगी कि किसी और मार्केट में जाके अपना टाइम पास करोगी? क्या करोगी बताओ नंदिनी? धीमंत वाले में। करेक्ट। तो धीमंत को थैंक यू बोलना चाहिए वेलकम। ना, है ना। तो शेयर बाजार में ऐसे ही आदमी को हम जॉबर बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को? क्या बोलते हैं उसको? जॉबर। जॉब। जॉबर क्या करता है, वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जितनी, जैसे सपोज करो 15-20 कंपनीज हैं, ठीक है, वो 20 कंपनी के शरीर हमारे शेयर को खरीदने का भी रखता है और बेचने का भी रेडी रहता है। ठीक है। समझ में आ रहा बात को? वो खुद ही खरीद यस के सर। रख रहा है और खुद ही वो चाहे तो बेच भी सकता है। समझ में आ रहा है? तो वो क्या करता है, मार्केट क्रिएट करके रखता है। ठीक है। जैसे अगर धीमंत को मेरा शेयर खरीदना है, तो मेरे पास शेयर है, मैं धीमंत से वो शेयर सीमंत को क्या नाम है, बेच दूंगा। ठीक है। और कभी अब कभी मैं किसी कंपनी, समझ रहा है, मैं परचेज भी खुद ही कर रहा हूँ, शेयर को बेचने के लिए भी मैं खुद ही बैठा हूँ। तो सपोज कर लो कोई इन्वेस्टर है, सपोज करो रिद्धिया बाहर से आई, उसको लग रहा है कि हमको सेल कंपनी का शेयर खरीदना है। तो हो सकता है वो सेल का कंपनी का शेयर किसके पास में है, वो जॉबर के पास में है, उसने बेच दिया। ठीक है। फिर जब उसको लगा कि इस कंपनी का शेयर खरीदना चाहिए, तो वो खरीद लिया। तुमको मालूम है, अगर इस तरह के लोग नहीं होंगे शेयर बाजार में, इस तरह के शेयर मार्केट में जॉबर्स नहीं होंगे, तो परचेज करना और सेल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना नंदनी को गोट बेचने में मुश्किल हो रहा था।
समझ में आ रहा है? तो जॉबर का काम क्या है, वो रेडी मार्केट रखता है, ठीक है। लेकिन जॉबर के संग रिस्क भी बहुत है, क्योंकि वो शेयर एक्चुअली में खरीदता है और वो शेयर एक्चुअली में बेचता है ना। उसको कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, उसका एक्चुअल परचेज और एक्चुअल सेल हो रहा है। अगर वो सही तरह के शेयर नहीं खरीदेगा और सही तरह के शेयर नहीं बेचेगा, माने अगर उसका कैलकुलेशन गड़बड़ होगा, तो वो पैसा नहीं कमा सकता। समझ में आ गया बात को? लेकिन जो ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर का काम क्या होता है मालूम है? ब्रोकर का काम ये होता है कि तुमको अगर शेयर खरीदना है, तो वो तुमको बोलेगा आप राकेश जी से खरीद लीजिए, माने जॉबर से खरीद लीजिए। वो तुमको जॉबर के पास ले जाएगा, जॉबर कंपनी से ले लेता है और वो तुमको बिकवा देगा, अपना कमीशन खा लेगा, ठीक है। तो जो ब्रोकर होता है वो खुद प्रैक्टिकली शेयर खरीदता नहीं है और प्रैक्टिकली शेयर बेचता नहीं है, ठीक है। वो कमीशन एजेंट है। लेकिन जॉबर क्या करता है, वो एक तो अलग ही कहानी चल रहा है, ठीक है। वो खुद ही शेयर खरीद रहा है और शेयर बेच रहा है और एक मार्केट क्रिएट कर रहा है। समझ में आया? जो तुम जिसका बहुत बड़ा फैन है ना, हेमंत, राकेश झुनझुनवाला, ही इज हाँ नॉट अ सर। ब्रोकर, ही इज अ जॉबर। समझ में आया ना बात को? तो वो Yep. इतना बड़ा उनके पास कैपिटल है, और जैसे वो वॉरेन बफेट है, जैसे उनको कंपेयर किया जाता है उनके हाँ साथ में, ठीक है। हाँ। तो जॉबर का जो काम होता है, जॉबर का काम यही होता है कि आप एक मार्केट को मोबिलाइज रखिए विद परचेज एंड सेल। समझ में आ गया बात को? सेल्स। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट था, यस। इसी के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम लोग